वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में लाए हैं हम मोज़ा का एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है मोज़ा एयर क्रॉस 3। कुछ टाइम पहले हमने आपको एयर क्रॉस 2 का वीडियो दिखाया था। वो भी एक 3 एक्सिस गिम्बल था। ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो 2 और 3 में क्या चेंजेस आए हैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 2 गिम्बल था वो ये था एयर क्रॉस 2। ये आपका स्टैंडर्ड गिम्बल था और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस थी वो ये इस वॉल पे लिखी हुई ऑलरेडी। 950 ग्राम्स इसका खुद का वेट था, 3.2 kg पेलोड ही लेता था। बैटरी इसकी थी 3000 mAh की। 1.5 आवर्स इसका चार्जिंग टाइम था, 12 आवर्स का बैकअप था। बाकी इसमें अंदर सारे फीचर्स थे जैसे पैन फॉलो, टिल्ट फॉलो और 360 डिग्री इंसेप्शन मोड, सारी चीज़ें थी। तो जो अब एयर क्रॉस 3 आया है, तो इन्होंने 2 साल बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन निकाला है। तो अपग्रेडेड वर्जन में इन्होंने सबसे इंस्पायर हुई है कंपनी। जैसे RSC2 आया था, उसको भी इन्होंने देखा। वीबिल आया था, वीबिल एस, सबको देख के इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें सबके मिक्स फीचर्स हैं। सबसे पहला जो इसमें एडवांटेज है, एक तो इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। ये जो है फोल्डेबल गिम्बल है, तो ये वैसे फ़ोल्ड हो जाता है, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो जाता है। कंपनी के हिसाब से इसका जो साइज़ है फ़ोल्ड होने के बाद A4 शीट जितना है, इतना छोटा सा हो जाएगा। तो किसी भी नॉर्मल बैकपैक या बैग में आ जाएगा, जो आपका नॉर्मल कैमरा बैग होता है। सबसे बड़ी इसमें ये अपग्रेड आई है। उसके बाद इसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ करी है कि भाई, इसके अंदर इन्होंने बैटरी बैकअप को बढ़ा दिया है। पहले जैसे दिख रहा है 12 घंटे का था, उसको अभी 19 घंटे पे ले गए हैं। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 20% इन्होंने वैसे 3000 mAh से 3500 mAh करी है, लेकिन जो बैकअप है वो उनका 7 घंटे का इससे इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। पेलोड जो है वो सेम है, 3.2 kg। तो 3.2 kg के अंदर सारे कैमरा लग जाएंगे, मिररलेस DSLR जो मोस्टली मार्केट में है, एक्सेप्ट आपके 1DX सीरीज़ जो बड़े ऊंचे कैमरे हैं बल्कि वाले, उसके लिए आपको इसका Air 2S लेना पड़ेगा या Ronin S2 लेना पड़ेगा। तो वो Air 2S ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, तो वो भी ले सकते हैं आप अगर आपको बड़े कैमरा चलाने हैं, फिल्म लेवल के, जैसे FS5 FS7। जो मार्केट में जो मेन कैमरा जो इवेंट्स वगैरह में चलते हैं, DSLR मिररलेस, जैसे Mark 4 वगैरह, और आपके सोनी के हो गए सारे, और R सीरीज़, R5 R6 A7 S3, ये सब चल जाएंगे इस पर। और वो भी हैवी लेंसेज के साथ, जी मास्टर वगैरह जितनी भी लेंसेज हैं, हैवी से हैवी सारी चलेंगी, एक्सेप्ट टेलीफोटो वैसे भी वीडियो में यूज़ नहीं होती। तो पेलोड इसका जो है बढ़िया पेलोड है, इसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ की वो ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर जो इन्होंने डिज़ाइन में एक चेंज किया है, जैसा आप देख सकते हैं, वीबिल जैसे था, वीबिल एस और Ronin SC2 में लो एंगल का ऑप्शन इसके अंदर डाल दिया। इसमें स्लिंग मोड आएगा, वो मैं आपको भी खोल के दिखाऊंगा। प्लस इसमें डबल हैंडल ग्रिप का भी ऑप्शन है। एक तो इसके अंदर लेग्स आती हैं, एक यहाँ पे भी थ्रेड दिया है, तो आप एक और सेट खरीद के या कोई भी अपना जो आपके लेग्स पड़ी हैं लगा के, तो डबल हैंडेड ग्रिप भी बन जाएगी। वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। डबल हैंडेड मोड आ जाएगा, स्लिंग मोड आ जाएगा, अंडर स्लिंग वाला लो एंगल के लिए। और बाकी स्टैंडर्ड मोड जैसे क्रॉस 2 में था, ये तो है ही है। इसके अलावा इसमें फोल्डिंग डिज़ाइन इन्होंने दे दिया है, जिससे ये आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। बाकी जो और कोई चेंजेस होगी तो इसको यूज़ करते करते देखते हैं, क्योंकि मेरे को जो उसमें फीचर्स थे वो तो होंगे ही, बाकी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो जब अनबॉक्स करेंगे तब इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कंटेंट्स क्या है इसके। तो कैरी केस इन्होंने दे दिया है। जैसे अब Ronin SC2 लेते हैं, उसमें कैरी केस नहीं आता है, वो 3000 का अलग से आता है, इसमें इंक्लूडेड है। पहली अच्छी चीज़ तो ये हो गई। और कैरी केस इन्होंने डिज़ाइन चेंज करा है। क्रॉस 2 के अंदर थर्माकोल का था, इसमें उन्होंने लेदर फिनिश जैसा थोड़ा अच्छा सा केस दिया, जैसे क्रेन 2 वगैरह में होता है। तो उन्होंने अच्छा केस दे दिया, काफ़ी स्टर्डी। और इसमें भी वही डिज़ाइन है जैसे Ronin में होता है कि 2 फ्लोर बना दिए हैं। ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर का जो सेक्शन है, उसमें आपकी एक्सेसरीज़ हैं जैसे बेस प्लेट, केबल्स और लेग्स। और इसमें और कुछ भी आप थोड़ा मोटा सामान डाल सकते हैं अगर आपको रखना हो तो। और ये लेग्स मैंने निकाल ली। और जो नीचे बेस है उसके अंदर इसका आपका गिम्बल है। ये सब कुछ एक जगह पे दे सकते थे, लेकिन उससे फिर आपका केस बड़ा हो जाता तो बल्कि हो जाता। क्योंकि गिम्बल फोल्डेबल है तो उसमें इनको दो इसमें फ़ायदा है। ये देखिए, तो अब ये इतनी सी जगह ले रहा है आपकी फ़ोल्ड होने के बाद। तो ये इसका एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्होंने, सबसे मेन एडवांटेज है। और एक जो चीज़ थी क्रॉस 2 के अंदर, एक एल प्लेट होती थी, एल प्लेट भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो एल प्लेट अब इसके अंदर इन्होंने डायरेक्ट माउंटिंग का सिस्टम दे दिया, जैसे सारे बाकी ब्रांड्स के अंदर होता है। एल प्लेट का सिस्टम खत्म कर, लेकिन एल प्लेट ख़त्म होने से इसमें वर्टिकल शूटिंग फिर भी है। वर्टिकल शूटिंग का इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि रील्स का ज़माना है आजकल, तो वर्टिकल शूटिंग तो चाहिए ही सबको।
तो वर्टिकल शूटिंग का ऑप्शन इसमें फिर भी है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड मोड में बेसिकली एक बार असेंबल कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल हर गिम्बल होता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ये आपका स्टैंडर्ड मोड में गिम्बल की शेप में आ गया, जैसे कि हर गिम्बल होता है। इसमें भी लॉकिंग का सिस्टम है, लॉक इसमें अनलॉक कर सकते हैं तीनों एक्सिस को। अनलॉक करने के बाद इसको हम वो देख लेंगे, नॉर्मल शेप में आ जाएगा ये। एक सेकंड, ये अनलॉक हो गया आपका, ये आ गया स्टैंडर्ड गिम्बल में। तो ये आपकी मोटर जो है मेन राइट हैंड पे आएगी, जैसे लिखा हुआ एरो से अप, दिस साइड अप। ये राइट हैंड में आपकी मोटर आएगी और जॉयस्टिक आपकी तरफ जब होगी तो ये गिम्बल की नॉर्मल शेप है। इस पर अब कैमरा आपका माउंट होगा। और जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग के लिए ये स्क्रूज दिए हुए हैं। एक स्क्रू ये है, इससे ये सेक्शन आपका ऊपर नीचे होगा। एक ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे प्लेट को मूव करने के लिए, इससे आपका लेफ़्ट राइट का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है बॉडी के साइज़ के हिसाब से। एक ये हो गया आपका, प्लस फिर एक ये एक्सिस हो गई, इसको लूज़ करके आपका यहाँ से हो जाएगा। एक ये बैलेंसिंग का ऑप्शन और नीचे हो गया। तो जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी पूरी मेटल है इन्होंने यूज़ करा, जैसे रॉनिन SC2 के अंदर है, तो काफ़ी सॉलिड है। कार्बन फाइबर नहीं है लेकिन मेटल है, सॉलिड एल्युमिनियम। तो और जो इसका यहाँ पे है बेस प्लेट अडॉप्टर है, तो बेस प्लेट अडॉप्टर के अंदर आपकी स्टैंडर्ड जो प्लेट है वो मैनफ्रोटो वाली लगेगी। तो अब इस पर हम कैमरा लगा के आपको दिखाएंगे, पूरा बैलेंसिंग सिखाएंगे। यहाँ पे इसका कैमरा कंट्रोल केबल है, या कुछ यहाँ पे भी इसकी एक्सेसरीज आगे आएंगी जिससे आपका ट्रैकिंग वैकिंग होगी, वो अभी आई नहीं है मार्केट में। ये सब चीज़ें इसके अंदर है। अब कैमरा लगा के आपको बैलेंसिंग बता देंगे एक बार, फिर इसका डेमो वीडियो या तो इस वीडियो में डालेंगे या अलग से कोई वीडियो बनाएंगे जिससे आपको उसकी स्टेबिलिटी का आइडिया लग जाए। वैसे हम जानते हैं कि मोजा क्रॉस 2 की अच्छी थी, तो इसकी भी अच्छी होगी। बाकी मेन इसके जो चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है एल प्लेट इसके अंदर अलग से नहीं है, इंटीग्रेटेड है जैसे उस वाले में थी। तो इसका भी पहले आपको मैं नॉर्मल मोड दिखाता हूँ, अपना लैंडस्केप मोड, उसके बाद इसका वर्टिकल मोड भी दिखाएंगे। इसकी ग्रिप भी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दी है, इसमें रबड़ाइज ग्रिप है और काफ़ी स्लिम है। इस पर आपका पूरा हाथ आ जाएगा आराम से और इधर से सपोर्ट हो जाएगा सेकंड हैंड का। प्लस इसमें पिछले वाले मोज़ा में जैसे थ्रेड था, थ्रेड की जगह इसमें 2 हॉट शू दे दिए मेटल के। तो मेटल हॉट शू में आपकी कोई भी एक्सेसरी लग जाएगी, जैसे LED लाइट या माइक। आराम से आप इसमें वायरलेस माइक का रिसीवर भी लगा सकते हो, या शॉटगन माइक लगा सकते हो, या और एक साइड पे आप अपनी LED लगा सकते हो छोटी फिल के लिए। तो इंटीग्रेटेड इन्होंने बना दिए सारा कुछ। तो बैलेंसिंग अब इसकी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तीनों एक्सेस के जैसे लॉक मैंने आपको बताया था, तो पहले लॉक कर लेते हैं। लॉक से ही बैलेंसिंग ईजी हो जाती है। तीनों एक्सेस को मैंने लॉक कर लिया ये रेड कलर के लॉक से। और जो कैमरा है, कैमरा पे बेस प्लेट हमने लगा ली है। इसकी मैनफ्रोटो स्टाइल बेस प्लेट है, ये आपके मैनफ्रोटो हेड पे भी लग जाती है। और इसको आगे से आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर, साइड से अनलॉक, यहाँ से लॉक अनलॉक का वो लीवर है। अभी इसको एक बार हम डाल देते हैं इसके अंदर। और अभी क्योंकि एक्सेस लॉक है तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों एक्सेस लॉक हैं। तो इसको एक एक करके करते हैं। पहले इस वाली को अनलॉक करते हैं। इसे जैसे ये फ्री हो गई तो ये देखो आपका कैमरा आगे या पीछे जाएगा। तो अब हमने इसको वो करना है अपना पैरेलल टू द फ्लोर। जैसे जैसे पीछे करेंगे एक पॉइंट पे आके आपका स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे लीवर है इसका रिलीज़ का, थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके पर एक पॉइंट स्वीट स्पॉट मिल जाएगा जिसमें आपका स्टेबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये हो गया। इसके बाद आप उसको साइड से यहाँ से लॉक कर दीजिए। लॉक या अनलॉक ही है अभी। इसी लॉक के बेसिस पे आपको ऊपर का भी देखना है जो वेट के हिसाब से होता है। इसमें आप कैमरे को आपको रूफ़ की तरफ पॉइंट करना है, फिर इस वाले लेवर को लूज़ करके इससे आपको प्ले करना है। जैसे मैंने इसको लूज़ करा तो अभी ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ आएगा। इसको कैमरे को ऊपर की तरफ पुश करें। अब जैसे कि अपने आप ही सीलिंग की तरफ रुक गया है, तो इसको मैं लॉक कर दूंगा यहाँ से। तो अभी आपका सामने का बैलेंस भी ओके है, टॉप का भी ओके है। तो इसका मतलब आपका कैमरा
टॉप पे भी रुकेगा और सामने की तरफ भी रुकेगा। थोड़ा सा भी जा रहा है तो मैं इसको और कर देता हूँ। ये हो गया आपका, दोनों एक्सेस हो गई बैलेंस। तो अब हमने इसको लॉक कर लिया क्योंकि हमारी आगे पीछे का भी हो गया अप डाउन का। अब हम इस वाली मोटर का करते हैं। तो इसको अनलॉक करा। अब जैसे आप देख सकते हैं अनलॉक करते ही ये वाली मोटर आपकी राइट को जा रही है। तो इसलिए अब इसको लूज़ करके हमें इसको स्विच इधर को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस तरफ जाता है उसके ऑपोजिट साइड लाना होता है। ये आपका, बस ये आपका हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और हो गया प्रॉपर। अब इसको भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हमारे को नीचे वाला करना है, जो सबसे नीचे वाली मोटर होती है उसके लिए हमें इस वाले लॉक को खोलना होगा। ये हो गया आपका फ्री। और अपने क्या इस वाले लॉक को भी खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इसको रखेंगे मोटर को इस तरीके से। इसके अंदर जैसे हमारे को ये मोटर जो है हमारी स्क्रीन के पैरेलल होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको पहले खोल के देखना पड़ेगा लीवर को। थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी। जैसे ये पैरेलल आएगी तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। अगर ये ऊपर जाती है तब भी गलत है, नीचे जाती है तब भी गलत है। तो ये जैसे आपका हो गया बैलेंस, तो इसको फिर से आप लॉक कर दो। अभी प्रॉपरली बैलेंस्ड है गिम्बल। तो लॉक्स की हेल्प पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन जब आप अब यूज़ करेंगे गिम्बल तब आपको सारे अनलॉक रखने। तो अब इसको स्टैंडर्ड मोड में चलाते हैं और सारे हमने अनलॉक कर दिए। इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है साइड में दिया गया है, लेफ़्ट साइड में। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। ये हो गया आपका गिम्बल ऑन। तो ये जैसा आप देख सकते हैं एलसीडी डिस्प्ले पे बाय डिफ़ॉल्ट ही पैन मोड पे आ गया। और ये आपकी जॉयस्टिक है। इससे आपका लेफ़्ट राइट अप डाउन सारा कंट्रोल है। बैटरी इंडिकेशन इस पे आ ही रहा है। ये रिकॉर्डिंग का बटन है, इसके लिए आपको केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। हर कैमरे की अलग केबल होती है और उसमें ऐप से सेटिंग करनी पड़ती है। और जो मोड्स हैं वो मोड के बटन से चेंज होंगे। अभी पैन पे है, इसके बाद पैन टिल्ट आ गया तो इसमें आपका नीचे और ऊपर वाला जो होता है उसे टिल्ट बोलते हैं, वो भी फॉलो कर रहा है। और पैनिंग होती है लेफ़्ट एंड राइट, तो वो भी फॉलो कर रहा है। रीसेट कर दोगे तो इस रीसेंटर हो जाता है। और अभी आपका पैन और टिल्ट फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा मोड है वो आएगा आपका ऑल लॉक। उसके लिए आपको इसके जो आगे के ट्रिगर को दबा के रखना है। जब दबा के रखोगे तो स्क्रीन पे ऑल लॉक हो जाएगा। अब आपका कहीं भी कैमरा मूव नहीं करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ स्टिक को तो आपका कैमरा वहीं रहेगा। ये ऑल लॉक मोड है। इसमें अब जो भी मूवमेंट करनी है आपको जॉयस्टिक से करनी पड़ेगी ऑल लॉक में। ये हो गया आपका ऑल लॉक मोड। इसके लिए डेडिकेटेड अंदर से नहीं है, आपको ट्रिगर प्रेस करके ही करना पड़ेगा। और रीसेट करने के लिए किसी भी मोड में आप बेसिकली ऑल लॉक कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। और 3 बार अगर आप दबाएंगे तो 3 बार में आपका सेल्फी मोड आ जाएगा, कैमरा आपकी तरफ आ जाएगा, तो अपना वीडियो बनाने के लिए सही है। 2 बार से रीसेंटर है, ये रीसेंटर हो गया। और इंसेप्शन मोड का बता देता हूँ। इसमें आपको मोड के बटन को 3 बार दबाना है, 1 2 3। अभी इंसेप्शन मोड पे आ गया, 360 मोड जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो भी आपका मोशन है सारा जॉयस्टिक से होगा। इससे आप राइट लेफ़्ट कोई भी शॉट निकाल सकते हैं 360 में। काफ़ी स्मूथ फुटेज है। इसमें आएगी कोई जर्क की अभी कोई वाइब्रेशन तो फील हो नहीं रही मुझे। बाकी सैम्पल फुटेजेस की अलग से आपको दिखा देंगे बाद में। ये हो गया आपका 360 मोड। इससे बाहर निकलने के लिए आपको वापस 3 बार दबाना है इसको, मोड के स्विच को। ये वापस पैन टिल्ट मोड में आ गया। फिर उसके बाद एक मोड आता है FPV। FPV मोड में होता है तीनों एक्सिस फॉलो, आपका राइट लेफ़्ट डाउन अप और पैनिंग तो है ही है। तो इसे बोलते हैं FPV मोड। ये आपका इवेंट्स पे काफ़ी काम आता है कई बार। ये FPV मोड हो गया आपका। अब इससे निकल के दोबारा आपका पैन मोड आ जाएगा। तो साइकिल है इसके अंदर।
तो ये इसके सारे मोड्स हो गए। अब इसके अंदर जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। इसके अंदर लो एंगल जाने का एक ऑप्शन है। तो लो एंगल जाने के लिए पहले इसको टेबल पे रख देते हैं और एक बार गिम्बल को ऑफ कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये आपका एक लॉक दिया हुआ है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा पहले आपको। यहाँ से ये फ्री होते ही फिर आपको इस बटन के आपको उठाना पड़ेगा यहाँ से इस चीज़ को। ये आपका यहाँ से फ्री हो गया। फ्री होते ही फिर आप इसको इसके पैरेलल कर दीजिए। पैरेलल करते ही आपका ये लो एंगल मोड पे चला जाएगा, अंडरस्लग मोड पे। अब इसको फिर से आपको लॉक करना है इस जगह पे। जैसे एक बार स्टर्डी आपका लॉक हो गया, उसके बाद आप हैंडल ऐसे भी अगर आपको शूट करना है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कंफर्ट नहीं रहेगा। कंफर्ट के लिए आपको इस चीज़ को निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा। ये आपका फिर वी बिल वाली जैसे लुक है या ब्रीफ केस मोड जिसे बोलते हैं, अंडरस्लंग मोड वाले, उसमें आ चला जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि भाई सब कुछ लॉक है अच्छे से, क्योंकि कैमरे का सारा वेट इसी पे जाएगा अब लो एंगल पे। इस मोड पे फिर आप गिम्बल को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। यही लेफ़्ट इस स्विच से मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये ऑन हो गया। अभी गिम्बल पावर हो गया। ये आपकी लेफ़्ट राइट पूरी। तो जैसे अब इस ऐसे भी काम कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल करना है इस सपोर्ट लेके। बाकी यहाँ पे इसमें अब नीचे भी एक थ्रेड दे रखा है। अगर आप सेकंड हैंडल परचेज़ कर लेंगे तो यहाँ पे आप एक और इसी तरीके की जो लेग्स हैं लगा के इसको टेबल पे रख भी सकते हैं या आपको पकड़ भी सकते हैं। यहाँ पे एक और सपोर्ट आ जाएगा, या मोनोबोर्ड भी रख सकते हैं। तो ये इन्होंने थ्रेड दे रखा है इस पर। और बाकी जो मैं आपको अंडर वाला नीचे वाला मोड बता रहा था लो एंगल का, उसमें आपको बस इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले जाना है। ये चला गया नीचे। ये आपका ब्रीफ केस मोड आ गया। इसमें ये पैनिंग वैनिंग जैसे नॉर्मली हर गिम्बल करता है, रॉनिन वगैरह, वो या जो पुराने गिम्बल आते थे वही सेम सिस्टम हो गया। टॉप हैंडल एक तरीके से बन गया, इसमें वही आप अपना पूरा शॉट निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका। बस आपको देखना है कि भाई जितनी जगह है उतना मूवमेंट ले, टच नहीं होनी चाहिए मोटर। ये इसको वैसे तो काफ़ी जगह इन्होंने दे रखी है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो हम इसको नॉर्मल मोड पे ले आए हैं और इसको अब हम वर्टिकल मोड आपको दिखाते हैं। लास्ट चीज़ जो बची है वर्टिकल मोड के लिए, इस प्लेट को आप पूरा रिलीज़ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपका अनलॉक का ऑप्शन है। इसको अनलॉक करने के बाद एक ये स्विच है यहाँ पे सिल्वर कलर का, इसको दबा के आपको निकालना है यहाँ से स्लाइड करके। ये अनलॉक हो गया। ये स्विच जैसे ही दबाएंगे तो ये फिर रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से प्लेट। ये पूरा ही बाहर आ जाएगा आपका कैमरा। तो अब वर्टिकल के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ इंसर्ट कर देना है ऐसे ही, जैसे उधर थी वहाँ से यहाँ आ जाएगी। और इसको लॉक ही रख सकते हैं, इसी में आपका कैमरा आ जाएगा। ये चली गई आपकी इसके अंदर। बस अब जो बैलेंसिंग हमने वैसे करी थी, इसमें भी बैलेंसिंग हमें वैसे ही करनी है अपने तरीके से, एक एक एक्सिस को पकड़ के करना है। अब जैसे क्योंकि कैमरे की ओरिएंटेशन चेंज हुई है तो बैलेंस चेंज होगा। अब आप लॉक करके आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं इजीली, जैसे पहले किया था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको लॉक कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया लॉक। इस वाली को पहले कर लेते हैं क्योंकि मेन बैलेंस ये छिड़ा है, क्योंकि कैमरा आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। ये आपका कर करके आपका हो जाएगा। मोस्टली आपकी ये एक्सिस छिड़ती है, बाकी वेट वही है तो वेट ना चेंज नहीं होगा। हो गया बैलेंस। इसके बाद आपने इसको लॉक कर देना। इसके बाद अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं अनलॉक करके। अब ऊपर नीचे वाला जैसे पहले किया था, इसमें आपको नीचे से रिलीज़ करके इसको ऐसे करना है कि ऊपर की तरफ रुक जाए और सामने की तरफ रुक जाए। उसके लिए आपको वैसे ही प्ले करना पड़ेगा। इसको रिलीज़ करके ज़्यादा होगा तो भाग गया आपका। जैसे स्वीट स्पॉट ढूंढना है बेसिकली, सेंटर में आपका आ जाएगा। मूव करना है जिस पे कैमरा लगा हुआ है, जिससे आप बेसिकली इस प्लेट को लॉक अनलॉक कर रहे थे पहले। इसमें आपका एक पॉइंट पे आके बिल्कुल वर्टिकली रुक जाएगा। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट।
ये हो गया। इसके बाद आपको इस प्लेट को लॉक करना है नीचे से। अब आगे की तरफ देखना है। आगे का जैसे हम करते थे उसमें भी अब प्लेट को आपको उसी से, जैसे प्लेट को करते थे आगे पीछे, उसी से करना पड़ेगा आपको कि भाई आगे जा रहा है तो थोड़ी सी पीछे आ जाएगी। ये प्लेट का जो लॉक है इसको मैं फ्री कर देता हूँ एक बार नीचे से। जैसे फ्रंट हैवी हो रहा है तो ये पीछे आ जाएगा थोड़ा सा। ये ऑलमोस्ट आपका हो गया। इसको दोबारा लॉक कर देते हैं इसी चीज़ को। थोड़ा सा हेक्टिक है इसको माइन वो करना बैलेंस इस मोड में। नॉर्मल मोड में तो ईजी है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आपका हो गया ऑल परफेक्ट बैलेंस। तो आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर अब ऑलमोस्ट सारी एक्सेस हो गई है। ये ऊपर की तरफ भी आपका रुक रहा है, 45 पे भी रुक रहा है, सामने को भी रुक रहा है। और ये वाली एक्सेस तो हो ही गई है। ये तो इजी है, ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि जो चीज़ें हैं बेसिकली अनलॉक और इसके नीचे चले जाते हैं कैमरे के। इसका यहाँ से होना है प्लेट का एक, और एक प्लेट जो है ये हमारे सामने है। ये तो ईजी है, इससे दिख ही रहा है लॉक अनलॉक इसका। तो ये दोनों यूज़ होंगे आपके। जो पुराना वाला नीचे का लीवर था ये वाला, ये यूज़ नहीं होगा इसको बैलेंस करने में। वर्टिकल मोड में आपको दिखाई देता हूँ ऑन करके कि स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। ये आपका ऑन हो गया वर्टिकल में। इसमें भी वही सेम सिस्टम है, आपके पैनिंग चल रही है और मोड करेंगे पैन टिल्ट तो पैन टिल्ट हो गया। ये फॉलो चल रहा है पूरा आपका। इसके बाद आपका FPV आ गया, तो कोई इशू नहीं है सच, सेम ही चलेगा। ये इसका लास्ट फीचर था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। अपग्रेड्स तो इसमें काफ़ी हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। 2 साल बाद कंपनी ने प्रोडक्ट अपडेट करके बनाया। तो इसकी जो करंट प्राइसिंग चल रही है, इनका MRP इन्होंने निकाला है अराउंड 44,000 इन्होंने MRP निकाला है। और जो इसका बेस्ट प्राइस अभी चल रहा है वो है 36,000 में। ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये वीबिल और जो आपका वीबिल 2 है और RSC 2 है उससे अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार रुपये सस्ता है। प्लस इसमें बैग भी इंक्लूडेड है, उसमें बैग भी नहीं है। तो बैग का भी अगर आप 2,000 रुपये मान लो तो 7,000 का डिफरेंस आ जाता है। फिर इसके जो डिज़ाइन मैंने आपको बताया था, ग्रिप इसकी बेटर है, बैटरी बैकअप उनसे ज़्यादा है और हॉट शू इंटीग्रेट कर दिया, मेटल बॉडी है सॉलिड। तो एक अच्छी डील है। और बाकी जिसका बजट नहीं है उसके लिए क्रॉस 2 तो है ही। क्रॉस 2 तो ऑलरेडी वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, वो भी मिलता रहेगा और ये भी मिलता रहेगा। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं। इसका नाम है गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। और अगर आपको कोरियर से ऑर्डर करना है, अभी तो उतनी क्वांटिटी आई नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी है, लेकिन आगे आ जाएगी। तो फिर आप ऑनलाइन कोरियर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।